नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिम्स। बिहार के एक टीचर है, बिहार के एक शिक्षक है जिसका नाम है विपिन सर उर्फ मुखिया जी। मुखिया जी इसलिए क्योंकि वो मुखियाई का चुनाव जीत करके अपने क्षेत्र में मुखिया भी है, मतलब मास्टरी के साथ साथ मुखियाई भी करते हैं। लेकिन आजकल ये दोनों काम छोड़ करके, मतलब मास्टरी और मुखियाई दोनों छोड़ करके यूट्यूब पे आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज मैं इस वीडियो में विपिन सर का जो धोती है वो खोलने वाला हूं और जो सच है वो सामने लाने वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि विपिन सर कैसे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, विपिन सर कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो और सच है वो सामने लाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूं कि हमें बचपन से ही हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि बेटा एक बार में 50 काम मत करना, कोई एक ही काम करना है, एक ही काम करो और उस पर ही दिल और दिमाग लगा के अपना 100% दो और उस काम में सक्सेसफुल हो जाओ। ये हमें सिखाया जाता है ना। हमें कोई नहीं कहता है कि बेटा एक बार में 5 काम करो, क्योंकि आपको पता है कि एक बार में जब इंसान 10 काम करता है, 5 काम करता है, तो फिर वो किसी भी काम को सही से नहीं कर पाता है। ऐसा होता है ना। देखिए, विपिन सर एक टीचर है, एक मास्टर, इनका काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। लेकिन नहीं, ये बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, ये यूट्यूब पे आके प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। अरे भाई देखिए, राजनीति करने का, समाज सेवा करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है। कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी आदमी राजनीति कर सकता है। लेकिन अगर एक टीचर राजनीति करता है तो एक काम कीजिए, आप आइए राजनीति में, आपका स्वागत है, लेकिन आप मास्टरी से इस्तीफा दे दीजिए। आप बोल दीजिए कि अब मैं मास्टरी नहीं करूंगा, अब मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, अब मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन है आप एक टीचर, है आप एक मास्टर और आगे यूट्यूब पे बकैती कर रहे हैं, यूट्यूब पे आके आप राजनीति कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगता है। आप इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, अब मोदी जी कहते हैं कि कल मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा हूं और उस पर बच्चों को पढ़ाऊंगा, या फिर कल मैं अपना कहीं कोचिंग खोल रहा हूं ऑफलाइन और वहां पे मैं बच्चों को मैथ साइंस पढ़ाऊंगा। अच्छा लगेगा? आपको सुनने में अच्छा लगेगा? खराब लगेगा ना देशवासियों को। भाई मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री है, तो उनका काम है देश चलाना, उनका काम है देश कैसे चले उस पर विचार करना, उस पर विमर्श करना। उनका काम नहीं है बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी है वो शिक्षक के पास है, शिक्षक पढ़ाएगा। देश को चलाने की जो जिम्मेवारी है वो नेता के पास है, वो नेता चलाएगा। लेकिन आप मास्टर होकर के मास्टरी तो कर नहीं रहे हैं, यूट्यूब पे आके बकैती कर रहे हैं, एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर नेतागिरी ही करना है तो आप बोल दीजिए कि अब मेरे से मास्टरी नहीं हो रहा है, मैं बहुत पढ़ा लिया, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब मुझे नेता बनना है, अब मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, अब मुझे सांसद विधायक बनना है। आइए, आपका स्वागत है, सब लोग आपको स्वागत करेगा। लेकिन है टीचर और आगे बकैती कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। देखिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो में विपिन सर का धोती खोलने वाला हूं। मैं विपिन सर के द्वारा जो प्रोपेगेंडा यूट्यूब पे चलाया जा रहा है उसको मैं उजागर करने वाला हूं और जो सच है वो मैं आप लोगों के बीच रखने वाला हूं। आइए मेरे स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यूट्यूब चैनल है विपिन सर मुखिया के नाम से, ये विपिन सर का चैनल है। अब इस चैनल के वीडियो में जाकर देखेंगे, वीडियो सेक्शन में जाकर देखेंगे, तो इस चैनल पे जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, जितने भी वीडियो इस चैनल पे डाले गए हैं, सारे वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया है, भारतीय जनता पार्टी को नीच दिखाया गया है। मतलब जो देश में विपक्षी पार्टी है उसको अच्छा दिखाया गया है। जैसे बिहार में विपक्ष में कौन है? आरजेडी है, उसको बहुत अच्छा दिखाया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खराब दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं दिखाया गया। देखिए, दिखाता हूं मैं आपको कैसे। देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये आदमी है ना टीचर, पता नहीं टीचर कैसे, मुझे नहीं पता चलता है। ये टीचर का तो लक्षण इनके अंदर कुछ है ही नहीं। टीचर है, इनका नाम शिक्षक है, इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूं, नहीं तो बाकी इनमें कोई गुण हमको दिखता नहीं है। अब देखिए ना कि क्या इनका हिंदी कितना खराब है। क्या लिखा हुआ है ऊपर? माँ बहन का बात किया तो जूता भी चलेगा। माँ बहन का बात होता है क्या कि माँ बहन की बात होती है? यार, जिस आदमी को हिंदी नहीं आता है वो आदमी अपने आप को टीचर कहता है। मुझे शर्म आ रहा है, पता नहीं इनको शर्म आता है या नहीं आता, मुझे नहीं पता, पर मुझे तो शर्म आ रहा है बोलने में। अब देखिए, जंगल राज पर खुलकर बोले विपिन सर मुखिया जी। तीसरा वीडियो, पता है इसमें क्या बोला इस आदमी ने? इस आदमी ने बोला है इसमें कि बिहार में जो जंगल राज आया ना वो लालू जी ने नहीं लाया, पहले ही से ही जंगल राज है। इस वीडियो में इसने ये बताया है। आगे देखिए, वीडियो देखने के बाद अंधभक्त कोमा में देशद्रोही कहने में विपिन सर ने दिखाया करारा जाप। मतलब इसमें मनीष कश्यप के बारे में उल्टा सीधा बोला इस आदमी ने, ठीक है। आगे देखिए, करवा सवाल का जवाब विरोध कानून से मतलब विरोधी के कान से डैश 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 निकल जाएगा। ये आदमी ये बोल रहा है। मतलब इनसे कुछ लोगों ने सवाल कर दिया कि विपिन सर आप तो टीचर हैं, तो आप नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? तो ये आदमी उसको जवाब दिया है। पता जवाब क्या दिया इस वीडियो में? कि भाई चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, नेतागिरी करने का अधिकार सबका है। ये बात कह रहा है। अब आप बताइए, आप खुद बताइए कि देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको, ये सबको पता है भाई, ये बात सबको पता है।
लेकिन अब कोई एक ही काम कीजिए, अगर आपको चुनाव लड़ना है, नेतागिरी करना, तो फिर नेतागिरी कीजिए, मास्टरी से इस्तीफा दीजिए। देखिए रेलवे के, अब देखिए आगे क्या है लिखा हुआ है, रेलवे के 90,000 करोड़ मुनाफा देने वाले लालू, 72,000 पद डकार जाने वाले मोदी। ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब क्या बोलते हैं आपको, ये लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे यूपीए की सरकार में, तो उन्होंने 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया था केंद्र सरकार को। लेकिन जब मोदी जी आए तो मोदी जी के राज्य में 72,000 पद ही मोदी जी डकार गए। मतलब आप इसका जितना भी वीडियो देखिएगा ना, सब में भारतीय जनता पार्टी को नीच दिखाया गया है। हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को ये इंसान नीच दिखा रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है, वो देश के लिए दिक्कत है। ये आदमी ये बता रहा है, जबकि आपको पता ही है कि मोदी जी के आने से देश में कितना विकास हुआ, सब जानता है, ये बात छुपा हुआ नहीं है। सबको पता है कि पहले देश में कितने एयरपोर्ट थे, अब कितने एयरपोर्ट है। सबको पता नहीं कि पहले देश में क्या था, अब देश में क्या है, सबको पता है, छुपा नहीं है। मैं ये बात अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद देश में क्या हुआ, क्योंकि ये हमारा मुद्दा नहीं है। आज का हमारा मुद्दा ये है इस वीडियो में कि विपिन सर का धोती खोलना है, विपिन सर का जो एजेंडा चल रहा है यूट्यूब पे, उसको खत्म करना है। देखिए आगे देखिए, बार बार अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, इस आदमी को मिर्ची लग गया, मनीष कश्यप का भी विरोध कर रहा है। आगे देखिएगा, मोदी की विदेश नीति कितना मजबूत, बिना साबुन की अच्छी धुलाई। बताइए, मोदी के आने से विदेश नीति बहुत मजबूत हो गई है, बात सबको पता है, सब जान रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार है नहीं। लेकिन अब एक टीचर भी इस लिस्ट में आ गया जो मानने के लिए तैयार नहीं है, और लिखा हुआ है बिना साबुन की अच्छी धुलाई। बताइए, एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का कोई इस्तेमाल करता है क्या? एक शिक्षक का यही संस्कार है कि वो प्रधानमंत्री को बोले बगैर साबुन की धुलाई? ऐसे कोई बोलता है किसी प्रधानमंत्री के लिए? एक शिक्षक होकर ऐसे बात करेंगे आप? शर्म नहीं आती है आपको सर? मुझे बोलने में इतना शर्म आ रहा है, आपको कहने में नहीं आता। अब देखिए आगे देखिए, नए वाले नेताजी को चैलेंज, सामने से बात कर लीजिए। मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, मनीष कश्यप एक बड़ा चेहरा है बिहार में, आपको पता ही है। तो ये मनीष कश्यप को चैलेंज कर रहा है कि आइए सामने से बात कीजिए। पता है क्यों? कहा है कि इसको टीआरपी मिल जाएगा, इसको टीआरपी मिल जाएगा, लोग इसको जानने लगेगा। आगे देखिए, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ये बताया है इस आदमी ने। इसमें पता है, इसमें कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, बोल रहा है कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को बहुत कुछ दिया। देखिए, मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं, मैं कोई हमें पैसा नहीं देता है, कोई मेरा घर नहीं चलाता, मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं और मैं सबकी बात करूंगा, जो जिसने किया वो मैं बोलूंगा। ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन बीजेपी ने भी बहुत कुछ किया है। आप सिर्फ कांग्रेस की तारीफ करेंगे तो ये नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी, मोदी जी ने भी पिछले 10 सालों में देश को बहुत कुछ दिया है, और अब की बार 400 बार का जो नारा है, और इस बार जब उनकी सरकार आएगी तो 5 साल में भी बहुत कुछ देंगे वो देश को। ऐसा नहीं कि कोई सरकार आती है और देश को लूट के चली जाती है, ऐसा नहीं है भाई। सरकार एक बार आती है, दोबारा नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं, दोबारा भी तो आना है, तो कोई लूट के तो जा नहीं रहा है। तो काम सबने किया, लेकिन आप तारीफ एक का करते हैं। इससे साफ दिख रहा है कि आप यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं। अभी भी समय है सर, संभल जाइए। नेतागिरी करना है तो इस्तीफा दीजिए, मैथ मस्ती के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको डिलीट कीजिए, हटाइए। अब मैदान में उतरिए, गमछा बांधिए मुरेठा माथा में और कूद जाइए मैदान में, और चुनाव लड़ने की तैयारी कर दीजिए। लेकिन अगर आपको पढ़ाना ही है, मास्टरी ही करना है, तो फिर प्रोपोगेंडा मत चलाइए सर। बिहार अब बुर्बक नहीं रहा, बिहार के लोग समझदार है। आप जो प्रोपोगेंडा चला रहे हैं उसको बिहार वासी अच्छे से समझ रहे हैं। और प्लीज, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालते हैं, जो प्रोपोगेंडा यूट्यूब पे चला रहे हैं, उसका कमेंट सेक्शन भी एक बार चेक कर लिया कीजिए। भर के गाली पड़ती है आपको, भर के गाली पड़ती है आपको, कोई आपको अच्छा नहीं कह रहा है। प्लीज अभी भी समय है, संभल जाइए, प्रोपोगेंडा मत फैलाइए। जो अच्छा कर रहे हैं उसको अच्छा कहिए, अच्छे को अच्छा कहिए, बुरे को बुरा कहिए। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी दर्शकों से मेरा अपील है कि आप लोग भी बताइए कि क्या विपिन सर प्रोपोगेंडा यूट्यूब पे चला रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।